हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक एंड फ्लो और लीकेज एंड इंजेक्शन। ठीक है, हम लोग चार टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो स्टॉक एंड फ्लो है, ये सीबीएसई में लगभग 4 बार पूछा गया है। एक बार 2012 में 1 मार्क्स का, और 2013, 14 और 17 में ये 3 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, 2020 में पूछा गया था कि डिफाइन स्टॉक वेरिएबल। 2013 में पूछा गया था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, गिव एन एग्जांपल ऑफ इच। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया था 2013 में, और उसमें बस ये बताया गया था कि गिव एन 2 एग्जांपल्स ऑफ इच। और 2017 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो लगभग ये क्वेश्चन जो है 4 साल लगातार पूछा गया था, और ये आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस कंसेप्ट को समझना इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं स्टॉक के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि स्टॉक क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में हमारे पास जो पड़ा हुआ है, चाहे वो हमें सेल करने के लिए हो या फिर किसी भी पर्पज़ से, जो कमोडिटी हमारे पास पड़ा हुआ हो। कमोडिटी ही नहीं, अगर पैसा भी हमारा अगर बैंक में पड़ा हुआ है तो ये क्या होगा, हमारा स्टॉक। तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि ये क्या है, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, हमेशा याद रखनी है पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। यानी किसी पार्टिकुलर मतलब किसी निश्चित समय में जो हमारे पास जो भी कमोडिटी है, चाहे हमारा पैसा है, हमारा जैसे सपोज कीजिए हमारा हेल्थ है, तो ये क्या है, ये क्या है, स्टॉक है हमारा। अगर हमारा बॉडी अगर स्वस्थ है तो ये भी क्या है, हमारा स्टॉक है। ठीक है, लेकिन कभी अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो क्या होता है, उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से उसको हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि ऑन जनवरी 2020 यानी 29 जनवरी 2020 अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है तो ये हमारा क्या हो गया, स्टॉक हो गया। ठीक है, हमारे पास वेल्थ है, वेल्थ मतलब हमारे पास जो संपत्ति पड़ी हुई है ये क्या है, स्टॉक है, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी अभी पड़ा हुआ है। हमारे पास जो कैपिटल है वो क्या है, हमारा स्टॉक है। बैंक डिपॉजिट है, जो हमारा बैंक में पैसा है वो क्या है, हमारा स्टॉक है। अगर अगर पानी के टैंक में जो वाटर है, अगर वो है अभी, अगर फ़िलहाल उस टैंक में है तो ये क्या है, स्टॉक है। ठीक है, उसके ठीक अपोजिट क्या होता है, फ्लो। नाम से ही पता है, फ्लो मतलब चलता फिरता। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बताता है कि या तो ये डे बताएगा, ईयर बताएगा, घंटा बताएगा, मिनट बताएगा। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है फ्लो। ठीक है, एक एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे आपके पापा आपको पॉकेट मनी पर मंथ दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो भी आपको मनी दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, पर मंथ दिया जा रहा है। तो क्या है, एक स्पेसिफिक पीरियड है 1 मंथ का। ठीक है, या फिर आप पर डे जो है कैंटीन में खर्चा कर रहे हैं 50 रुपीज़, तो ये क्या है, ये एवरी डे है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हो गया। जैसे आपका इनकम है, तो इनकम क्या होता है, जब आपकी सैलरी आती है तो 30 दिनों में, यानी यहाँ इनकम कितना, इनकम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यानी 30 डेज या फिर 1 मंथ बोल सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन कब होगा, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक समय के बाद क्या होगा, ये चेंज होते रहता है। अगर आप 2,000 रुपये का इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कल के डेट में 3,000, 4,000, 5,000, मतलब उसमें क्या हो जाए, फ्लक्चुएशन आएगा। ठीक है, और इसके बाद लीकेज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओवर हेड टैंक। जैसे उसमें जब टैंक में पानी है तो स्टॉक हो गया, जब उससे पानी निकलने लगता है या निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लो बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको यहाँ पे एक ही बात याद रखना है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ पे पीरियड। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और ये पीरियड ऑफ टाइम, एक पॉइंट आपका ये हो जाता है। अगर आप इतना लिख देते हैं 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। सेकेंड है, ये क्या है, स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक कंसेप्ट का मतलब हुआ कि जो स्थिर हो, स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर। ठीक है, और ये डायनामिक कंसेप्ट है। डायनामिक मीन्स जिसमें कि चेंज होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया आपका कि ये स्टैटिक कंसेप्ट है और ये डायनामिक कंसेप्ट है। उसमें कोई टाइम का डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन का कहने का मतलब कि ये अभी जो हमारे पास जो फिलहाल है,
ठीक है, चाहे वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम का बाउंडेशन होता है, यानी टाइम डायमेंशन होता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि आपका जो पर मंथ इनकम है या फिर आपको जो पॉकेट अलाउंस 600 या 1000 जो भी आपको पर मंथ मिलता है या पर डे मिलता है, पर डे जो आप खर्च करते हैं, तो ये जो मंथ, डे, मिनट्स, ये सब क्या बताता है, टाइम डायमेंशन को बताता है। तो यहाँ हम लोगों ने 3 कंसेप्ट देखा, आपको ये तीनों कंसेप्ट याद रखना है। अगर 1 मार्क्स में आए तो आप डिफिनीशन लिख देना है, अगर ये 3 मार्क्स में आए तो इसी को एलेबोरेट करके आप 3 मार्क्स में 3 पॉइंट्स लिख देंगे, आपको 3 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था इसमें, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंड था ये पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फ्लो में। और अगर हम सेकेंड में देखें स्टॉक में, तो क्या था, स्टैटिक कंसेप्ट है, और ये फ्लो क्या है, डायनामिक कंसेप्ट है। और इसमें क्या होता है, नो टाइम डायमेंशन होता है, और इसमें क्या होता है, टाइम डायमेंशन होता है, ठीक है। तो स्टॉक और फ्लो का यही कंसेप्ट था। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन के बारे में। अब देखिए लीकेज और इंजेक्शन, अब इसको नाम से ही हम जान सकते हैं कि लीकेज मीन्स क्या हो गया। लीकेज मीन्स ये होता है कि जैसे आपके पास वाटर है, सपोज करते हैं वाटर है, अगर उसमें कोई छेद हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो लीकेज हो जाता है। लेकिन हम यहाँ वाटर नहीं, यहाँ इकोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है। और इकोनॉमी में क्या होता है, जब मनी का विथड्रॉवल होता है, ठीक है, मनी का विथड्रॉवल होता है तो क्या हो गया, लीकेज हो गया। ये कैसे, इसको हम समझने के लिए कि विथड्रॉवल कैसे होता है। सपोज कीजिए कि आपका इनकम 10,000 है, सपोज करते हैं, उसमें से जो है आप 5,000 जो है खर्च करते हैं, और रेस्ट अमाउंट जो है वो क्या करते हैं, आप तकिए के नीचे रख देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका जो 5,000 है, ये क्या हो गया, ये मनी सर्कुलेशन में जाएगा ही नहीं, और जब ये सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो उससे क्या होगा, मनी जनरेट नहीं होगा, और इससे डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण जब क्या होता है, जब आप विथड्रॉ कर लेते हैं मनी को सर्कुलेशन से, तो ये क्या होता है, सर्कुलेट मनी जो है नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसके इसलिए तो ये क्या हो जाता है, डिमांड ख़त्म हो जाता है। तो इसका जो पहला कंसेप्ट है, विथड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो, ठीक है। और सेकेंड है कि हाउस होल्ड या फर्म सेव पार्ट ऑफ देयर इनकम विच लीड्स टू लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी मैंने अभी बताया है कि हाउस होल्ड या कोई फर्म जो है, जो भी उसके पास इनकम आता है, उस पैसे को क्या करता है, वो सर्कुलेशन में नहीं लगाता है। इससे क्या होता है, डिमांड जनरेट नहीं हो पाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लीकेज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद है कि ये इससे क्या होता है, डिक्रीज होगा डिमांड, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, अगर डिमांड ही नहीं है तो फिर क्या होगा, लो आउटपुट का जो लेवल है ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, ये रिड्यूस होगा फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है, जब मनी जो है सर्कुलेशन में नहीं आएगा और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, फ्लो, इनकम का फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 कंसेप्ट देखा, एक तो विथड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो, ठीक है, और इसी से ये तीनों कंसेप्ट जनरेट होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया कि वो सेव कर लेता है मनी को, ठीक है, सेव कर लिया तो क्या होगा, डिमांड जनरेट नहीं होगा, डिमांड जनरेट नहीं होगा तो आउटपुट नहीं होगा, और आउटपुट नहीं होगा तो क्या होगा, इनकम नहीं होगा। सेम इसके उलट इंजेक्शन मीन्स क्या होता है, जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो क्या किया जाता है, उसके बॉडी में विटामिन की कमी को दूर करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। सेम इसी तरह इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, इंजेक्शन मतलब यहाँ पे है कि डिमांड को बढ़ाया जाता है, ठीक है। और मैं अपने कई वीडियो में यही बता चुका हूँ कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करता है कि उस इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन हो रहा है। जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा, ठीक है, वो इकोनॉमी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो अब देखिए अभी जो कोविड-19 है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस चीज़ को पूरा करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड जनरेट हो, इस चीज़ के लिए मोदी जी ने क्या किया है, 20 लाख करोड़ रुपए का क्या किया है, पैकेज दिया है, ताकि ये पैसा लोगों के पास आए और फिर वो क्या करे, कंजम्पशन करे उसका, और ज़्यादा से ज़्यादा मनी का सर्कुलेशन हो, ठीक है। ये कोविड-19 जो ये 20 लाख का पैकेज है, ये इसी का कंसेप्ट है, इंजेक्शन का, कि इकोनॉमी फिर पटरी पे आए। नहीं तो क्या होगा,
जीडीपी ग्रोथ जो है एकदम डाउनफॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, यानी हम जो सर्कुलर फ्लो में क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी मतलब मनी को लगाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेते हैं। और ये क्या करते हैं, या तो आप उसको क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे क्या किया जाता है, लोन लिया जाता है। ठीक है, और ये यही, और इट रेफर्स एडिशन टू द डिमांड विच लीड्स इन हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। और इससे क्या होता है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर मनी का फ्लो करेंगे इकोनॉमी में तो क्या होगा, डिमांड जनरेट होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, हायर आउटपुट होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, हम इंक्रीज इनकम का क्या होगा, फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यही कंसेप्ट था कि एक आपको सीधा रखना, याद रखना है, विथड्रॉवल ऑफ मनी और इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। और ये जो तीन के तीन कंसेप्ट है सब इसी विथड्रॉवल और इंट्रोडक्शन ऑफ मनी पे है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।